यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। सो डियर स्टूडेंट, 3D क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं कुलदीप आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि क्लास 10th की मैथ का इससे पहले एक वीडियो आया था जिसमें 1A मैंने कंप्लीट करवा चुके थे। अगर आप लोगों ने 1A नहीं देखी है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, उसमें 1A की वीडियो पूरी डली हुई है। ठीक है, चलते हैं अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज से 1B। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? पहले कोई संख्या जैसे दी गई उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करते कैसे हैं? जैसे कि 140 की क्या करनी है, अभाज्य गुणनखंड ऐसे कर लिए, 2 से भाग दिया 70, 2 से भाग दिया 35, 2 फिर से 3, 5 से 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्याओं से जिसमें भाग देते हैं वो अभाज्य गुणनखंड आते हैं, अभाज्य संख्याएं आती हैं इस गुणनखंड में। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या, अब किन किन संख्याओं से भाग दे रहे हैं वो बता रहे हैं। इसमें गुणनखंड निकालने के लिए हम अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। अभाज्य संख्या होती क्या है? ऐसी संख्या जो केवल खुद के पाड़े से कटे और एक के पाड़े से कटे। ऐसी संख्या जो खुद के पाड़े से कटती हैं और किसी के पाड़े से नहीं कटती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? पहले तो अगर आपको नोट करना है, अभाज्य संख्या नीचे लिख दीजिए, अभाज्य संख्याएं। अब किन अभाज्य संख्या, अब किन किन संख्याओं से इसमें भाग देंगे संख्या इसमें? ठीक है, तो पहली नंबर होती है 2, शायद पहले अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, 5, 7, 7 के बाद 11, 13, 13 के बाद 17, 19, 23, 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41। इस तरीके से 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इन संख्याओं से इसमें भाग दिए जाते हैं। तो जो अभाज्य, ये इसे बोला जाता है, ये जो निकल के आया ये है अपने अभाज्य गुणनखंड। ये गुणनखंड है, इन गुणनखंडों के को किसके रूप में? गुणनफल मतलब गुणा के रूप में लिखना है। इसी के सामने ये रकम कर सकते हैं आप लोग। ठीक, इसी के सामने लिखना है, इन जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनको गुणनफलों के रूप, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये है, इस तरीके से लिखना है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 फिर 2 कितनी बार? 2 फिर 2 और 5 एक बार है, 7 एक बार। ये अपना आ गया आंसर। ठीक, इसी प्रकार क्या करना है, 156 को लेके चलना है। अब 156 का इसको मिटा दे रहे हैं, अब करना है 156 का। तो 156 का क्या करना है? गुणनखंड कर लिया। किससे कर देंगे? लास्ट में 6 2 से कटती है। 2 की कंडीशन क्या होती है सिखा दे रहे हैं हम। 2 अगर लास्ट वाली संख्या में सम है तो वो संख्या 2 से कटती है। सम जानते 2 का भाग चला है लास्ट वाली संख्या में। 6 सम है, 2 4 6 8 0। अगर लास्ट में ये संख्या है तो वो संख्या 2 से कटती है। तो ये 6 2 से कट जाएगी, 2 सत्ते 14, 1 बच्चा 16 हो गया, 1 बच्चा 16, दुर्वट 16। 2 से कट रखूंगी 8 है, 2 से कट जाएगा, 2 अच्छा 2 18, 3 से कट जाएगा। 2 के बाद क्या आता है? 3। पहले 2 से देंगे, फिर 3 से देंगे, फिर 5 से न कटे, 7 से देंगे भाग, 7 से न कटे, 11 से भाग देंगे, 11 से न कटे 13 भाग। इसी प्रकार ना कटता जाए उससे आगे वाली संख्या से भाग देते चले जाते हैं। 3 से कटेगी, 3 से कैसे पता चलेगा 3 से कटेगी? देखो, अगर ये तो छोटी संख्या जानते हैं 3 से कट जाएगी। अगर बड़ी संख्या होती तो हम क्या करते? भाग न देते, हम उन सभी अंकों को जोड़ देते, उसमें 3 का भाग चला जाए तो संख्या 3 से कट जाती। 9 3 12, 12 में 3 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 3 से भी 3 एकम 3, 3 का 9, तो 13 से कटेगी, 13 एकम 13। तो ये अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब इसको इस तरीके लिख सकते हैं, 2 कितने बार? 2 पावर 2 और 3 एक बार और 13 एक बार। ठीक, ये भी अपना आ गया आंसर। ठीक है, 2। अगला क्या है? 3825। 3825 को रखने करोगे गुणनखंड। देखो 3 से कटेगी, कटेगी, सबको जोड़ो, 3 से भाग कट जाए तो कट चली जाएगी संख्या पूरी। देखो 3 से 3 है, 3 कटे, जोड़, इन अंकों को जोड़ो, 3 से काट दो, चाहे पूरे को जोड़ दो, 8।
5 2 7 7 8 15 15 3 18 3 से कट जाएगी संख्या। 3 एकम 3 कट गई, 3 दूनी 6 कितना बचा 2 22 हो गए 37 21 1 बचा 15 में 3 25 15 3 से कटेगी देख लो 2 1 3 3 खत्म 7 5 12 12 3 खत्म ठीक 3 से 3 चौको 12 मतलब अंकों को जोड़ दे जैसे अंकों को जोड़ के ऐसा कर 3 आ जाए 6 आ जाए वो से काट दो 2 और 1 3 3 से कट जाए खत्म ये तो खत्म हो गई 7 5 12 12 3 से खत्म 2 से तो पूरी संख्या कट जाएगी इस तरीके से जोड़ सकते हो 3 चौको 12 कट गई 3 एकम 3 दूनी 6 कितना बचा 1 और 15 हो गए 3 25 15 3 से कटेगी देखते हैं 4 2 6 6 तो कट जाएगा 3 से अब 5 बचा 5 निकलेगा अब 3 से नहीं कटेगी 5 से 3 पर क्या आता है 5 आता है 5 15 40 2 बच्चा 25 हो गया 50 25 5 से 5 5 5 7 35 5 35 और 17 एकम 17 क्या है भाई गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 इसको एक तरीके से कर सकते 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2 संख्या है 2 बार है 3 की पावर 2 अब 5 भी 2 बार है 5 की पावर 2 जितने बार होता है उसकी पावर लगा देती है ना क्योंकि गुणा में लाते जुड़ती है एक आध इस पे गुणा एक और कितनी होगी 2 बार एक आध इस पे 1 1 2 इस तरीके से ठीक ये हो गया तीसरा क्वेश्चन पहले का तीसरा इसी प्रकार आगे चलेंगे अब बात आती है 5005 की 5005 अब किससे कटेगी संख्या चलते हैं 5 से देख लो 5 एकम 5 कट गई 0 बराबर 0 0 5 एकम 5 अब देखते हैं 7 से कटेगी संख्या हाँ देखे 7 एकम 7 3 बचा 30 हो गई 7 चौको 28 2 बचा 21 कट जाएगी 7 से 7 दूनी 4 सॉरी 7 एकम 7 कितना बचा 3 30 हो गए 7 चौको 28 2 बचा 21 हो गए 7 3 21 7 से कटेगी 7 दूनी 14 नहीं कटेगी 7 और 13 से कट जाएगी 13 एकम 13 कितना बचा 1 3 13 13 एकम 13 11 से 11 मतलब 11 से भी कट जाएगी 13 तो क्रम से लिख देंगे उसमें ठीक पहले लिखेंगे 5 गुणे उसके बाद 7 उसके बाद 11 लिख देंगे उसके बाद 13 लिख देंगे ठीक इसी के साथ अगली संख्या ये हो गया क्वेश्चन चौथा पहले का चौथा भी हो गया अगला क्वेश्चन है 74 29 74 29 आगे देंगे किससे कटेगी देखते हैं 9 कट गई 4 2 6 कटेगी 7 3 से भी कटेगी 2 से कटेगी 5 से कटेगी 5 से कटने की कंडीशन क्या अगर लास्ट में 0 और 5 हो तो संख्या 5 से कट जाती है 5 के बाद 7 से खत्म 7 एकम 7 7 पना 35 कितना बचा 7 7 पना 35 7 बचा 49 हो गई 7 बचा 79 हो गई 7 से नहीं कटेगी संख्या 11 से देखते हैं 11 से 66 11 से भी कटेगी 11 से कंडीशन क्या होती है इनको जोड़ लो और इनको जोड़ लो आपस में विषम स्थान जोड़ने पर जो अंतर आएगा अगर वो संख्या 11 से कट जाएगी तो संख्या 11 से 7 2 9 9 4 13 अंतर कितना है 4 तो वो 11 से नहीं कटती है ये कंडीशन 11 की थी तो ये 11 के बाद 13 देखते हैं 13 13 चौको 52 13 25 65 13 25 65 कितना बचा 9 92 हो गया 13 25 65 3 78 63 91 63 91 19 नहीं कटेगी 13 से नहीं कटेगी तो 13 कर देते हैं नहीं कटेगी 13 से भी कटेगी 17 दे 17 चौको 68 17 चौको 68 17 चौको 68 कितना बचा 6 62 हो गए 17 51 51 कितना बचा 9 10 11 11 बचा एक 11 बचा और 9 17 से 17 17 40 17 70 119 17 70 119 17 के बाद 19 से कट 19 से 19 19 दूनी 38 19 30 19 दूनी 38 कितना बचा 5 57 19 दिया 57 तो कितना बचा 23 तो ये लास्ट में आ गया 17 गुणे 19 गुणे 23 ठीक है ये क्वेश्चन हो गया अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से अगला क्वेश्चन है हमारा पूर्णांकों के निम्नलिखित एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए पूर्णांक दे रखे संख्या दे रखी है तो उसका एचसीएफ ज्ञात करना है एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का लीस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करना है तथा इसकी जांच
कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। जांच भी करनी है इसकी, संख्याएं दे रखी है। अच्छा एक फॉर्मूला, चलो फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला ही है। ये क्या फॉर्मूला बनेगा इससे, ये जो है यहां से लेकर यहां तक ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, दो संख्या दे रखी, दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। जब दो संख्या उनका गुणनफल किसके बराबर निकलना चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। ठीक, ये पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है फॉर्मूला पर। पहला क्वेश्चन क्या है, संख्याएं दे रखी है 26 और 91। 26 और 91 इसका क्या करना है, दो संख्या का जो गुणनफल है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। अच्छा जो इसका गुणा होगा और जो एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे उनके गुणनफल के ये बराबर होगा। अच्छा एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं हम, गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 26 के गुणनखंड, 26 के गुणनखंड क्या होंगे, 13 दूनी 26, 2 गुणे 13, ये 13 दूनी 26, ये गुणनखंड की आवाज गुणनखंड होते हैं ये सभी। 26 के गुणनखंड 91 की गुणनखंड 91 गुणनखंड 91 गुणनखंड क्या होगा, 13 सत्ते 91, 7 गुणे 13, 13 सत्ते 91। ये गुणन किसके, 26 के गुणनखंड 91 गुणनखंड। अब निकालेंगे क्या, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट मतलब बड़ा सा बड़ा, बड़े से बड़ी संख्या जो कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन लेके मल्टीपल करना है। ठीक, कॉमन की बात कर रहे हैं। अच्छा इन दोनों मासा निकाल रहे, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन क्या है इन दोनों संख्या, 13 इसमें भी 13 इसमें भी, 2 इसमें नहीं है, 13 इसमें है, 7 इसमें नहीं है। जो चीज कॉमन है, कौन सी कॉमन है, 13। तो 13 कॉमन और कुछ कॉमन नहीं है, 13 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। ये कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि से एचसीएफ। उससे पहले हमने तुम लोगों को बताया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से एचसीएफ और एक भाग विधि से एचसीएफ। और ये कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से एचसीएफ। ठीक, ये रहा एचसीएफ। इसी के साथ एलसीएम क्या होगा, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा एलसीएम कैसे निकालते हैं, वो सभी संख्याएं जो इन दोनों में हैं। कौन कौन संख्या है, 2 है इसमें, इन दोनों संख्या में सभी संख्या लेनी है। 2 इसमें 7 इसमें, दोनों में 7 इसमें, 13 इसमें। मतलब ये है एचसीएफ क्या होता है, ऐसी संख्या जिस संख्या से दी हुई संख्याओं में भाग चला जाए। 26 से 13 भाग चला जाए, 26 में 13 भाग चला जाता है 51। ये होता है एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है, जो संख्या दी हो उससे इस एलसीएम में भाग चला जाए तो वो होता है एलसीएम। बट एलसीएम बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं से उसमें भाग चला जाए, ये होता है एलसीएम। ठीक, सभी संख्या ले ली, 2 गुणा 13 भाग दे, 2 गुणा 13 कट जाएगा, 2 13 कट जाएगा, 7 और 13 का भाग देते उसमें, 7 13 कट जाएगा, 2 बचे, भाग चला गया। ठीक, तो एलसीएम और एलसीएम सिद्ध करना है इनका जो गुणनफल है, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, संख्या का गुणनफल। तो संख्या का गुणनफल है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। क्या होगा, 26 गुणे 13 गुणा करो, 26 एकम 26 हासिल 2, 26 निम्मा 25 अट्टे 225 निम्मा 225 और 9 225 9 234 कितना आ गया, 234 वाला क्या करना है, 236 हो जाएगा, 236। ये हो गया किसका गुणनफल, संख्या गुणनफल इन संख्याओं का। अब इन संख्या गुणनफल तो ये रहा। अच्छा एचसीएफ इसको, ये तो 13 है, ये पूरी संख्या ले लो, 13 सत्ते 91, 91 दूनी 182, ये एलसीएम 182 है ना, वो तो लिख दे, गुणनखंड नहीं है। अच्छा ये तो रहा संख्या गुणनफल, किसके बराबर आना चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर। एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल अगर इतना आ जाए तो हमारा क्या होगा, सिद्ध हो जाएगा। एचसीएफ कितना है 13, एलसीएम कितना 182, गुणा करो, 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 अट्ठे
104 और 106 हासिल 10, 13 एकम 13, 13 और 10 23। कितना आ गया अपना संख्या गुणनफल के क्या हो गया, एलसीएम और एलसीएम बराबर हो गया। यही क्या होगा, सिद्ध, इति सिद्धम। यहां लिख सकते हो एंड प्रूव्ड हो गया है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 510 और 92 इसी विधि से लगानी है। मतलब दूसरे का 3 ऑप्शन है इसमें, पहला करवा के दूसरा देखते हैं। दूसरे क्या करेंगे, इसके गुणन करना से पहले 510 गुणन क्या होंगे, 560 में कर लेना हमें, कितने टाइम लगेगा, 2 से भाग 2 में 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 255, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 5 पर 10 2 12 कट जाएगा 3 से, 3 3 8 24, 3 25 15, 5 से 5 6 का 5 75 35 17 कट जाएगा। गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक, ये तो गुणनखंड है 510 के। अब 92 गुणनखंड क्या होंगे, कल 2 से कट जाएगा, क्या आएगा 46, 46 आएगा, 2 चौको 8, 2 चौको 8 पूछा 12 46 है ना, 2 से कट जाएगा कितना आएगा 23, किससे कटेगा 23 से। तो 92 गुणनखंड आ गए 2 गुणे 23 चौका, ठीक, एक बार तो 92 के इतने आए, 2 गुणे 23। ठीक, इसको काटते हैं। ठीक, इसके क्या करने हैं, इन संख्या गुणनफल लासा बड़े मासा को पहले एचसीएफ क्या करना है। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन, क्या कॉमन, 2 इसमें एक ही बार है, 2 इसमें 2 बार कुछ सिर्फ कॉमन देखें, 2 2 कॉमन मिला है, 2 कॉमन, 3 इसमें एक ही है, 3 है नहीं इसमें, तो ये 3 कॉमन नहीं है, 5 है नहीं है, 17 नहीं है, केवल कितना आ गया 2, एचसीएफ कितना आ गया 2। अब बात करती है एलसीएम की, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, लासापा मासापा। ठीक, एलसीएम क्या होगा, सभी संख्याएं जो इन दोनों से इसमें भाग चला जाए। अच्छा, 2 ज्यादा से ज्यादा लेनी, 2 इसमें एक बार, इसमें 2 ज्यादा से ज्यादा जो बार हो वही लेनी, 2 बार इसमें 2 गुणे 3, 2 क्या होता है 3 इसमें एक बार, इसमें एक भी बार नहीं है तो 3 ले लो, एक ही बार है। 3 बार 5 एक बार है, इसमें एक ही बार है 5, 3 की बात 5 बार 17 होता है, 17 एक ही बार है, इंटू 23 एक ही बार है। तो ये हो गया अपना एलसीएम हो गया। ठीक है, अब बात आती है इनका जो गुणनफल है एलसीएम, इसको गुणा कर लो। एलसीएम कितना है टोटल निकल के 23, 17 इनका गुणा करने 17 3 51 हासिल 5, 17 34 34 5 39। ये तो इसका गुणा हो गया, 5 3 10 10 2 20 20 3 60, 60 का गुणा कर दो कितना आएगा 0, 6 9 54 हासिल 5, 6 3 18 18 5 3। तो कितना गुणा करके आया 2340, 2340, इतना गुणा करके एलसीएम इतना आया। अब सिद्ध करना है इसका जो गुणनफल है, संख्या गुणनफल है एचसीएफ और एलसीएम बराबर होगा। तो एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम इनका जो गुणनफल होगा, गुणा करके कितना आएगा इनका 23 40, कितना आएगा 0, तो चौको 8 2 6 2 4। ये तो एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल आया। किसके बराबर एचसीएफ गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर, 2 संख्याएं यही है इसी के बराबर होना चाहिए, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या गुणनफल क्या 510 गुणे 92, 510 से 92 करना है ना। कैसे करें, कितना आएगा 0, उनका गुणा करोगे 2 एकम 2, चलो गुणा करें 51 गुणे 92 गुणे 51 कर लें, कितना आएगा 2 9 5 वहां से 1 9 45 46 2 9 6 4 0, कितना आएगा सॉरी
गुणा आएगा, ये जो गुणा आएगा 23,460 होगा, है ना, 23,460, 460 होगा, 23,460। तो इसका दो का गुणा हो जाएगा, कितना आएगा 46,930, दो का गुणा करेंगे 46,920 आएगा। तो इसका कितना है 46,920। आगे गुणन कर, ये क्या अपना ये प्रूव्ड हो गया, तो क्या लिख देंगे प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो। इसी के साथ दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है 336 और चमुन का। पहले तो 336 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, गुणनखंड 336, 3 3 36, तो 2 एकम 2, 2 6 12, 2 16, 8 2 16, 4 4 2 21, 3 7 21, 7 एकम 7, क्या गुणनखंड आई 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ये इसके गुणनखंड आ गए। चमुन के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 27 आएगा, 3 27, 3 का 9, 3 का 9 के 27, 27 दूनी चमुन, ठीक है। तो ये आ गई गुणनखंड। क्या निकालना एचसीएफ और एलसीएम। पहले तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखो 2 इसमें कितने 4 बार, तो कम से कम क्या है 2, तो जो कम से कम कॉमन हो वो ये एचसीएम में लिखते हैं। 2 एक बार ज्यादा बार तो एक बार लेंगे, 3 एक बार या 2 बार, कम से कम 3, और कुछ कॉमन नहीं है, 3 नहीं 6 सी बनाएंगे 6। एलसीएम ज्यादा से ज्यादा कॉमन, 2 इसमें 4 बार इसमें एक बार, तो ज्यादा से ज्यादा कॉमन हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। और 3 इसमें 3 बार, यहाँ एक ही बार है, तो 3 बार वाला ज्यादा से ज्यादा बार लिया जाता है, जैसे इसका इसमें भाग चला जाए पूरा पूरा, ठीक, और इससे इसमें चला जाए उल्टा होगा, ठीक है। और 7 इसमें एक बार, तो गुणा करके कितना आएगा, करते हैं गुणा, 7 तिया 21, 21 तिया 63, 7 तिया 21, 21 तिया 63, 63 तिया इनके करना 6 तिया 18, 189, तूने 4 4 8 8 दूनी 8, 8 को गुणा कर लो, तो कितना है 9 8 72, 9 8 72, यहाँ से 7 8 64, 64 और 7 64, 6 4 70, 70 71 71, यहाँ से 7 8 8 7 15, और किसका रहेगा 2 का गुणा हो रहेगा, कितना आया 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 की 0, यहाँ से 1, 2 एकम 2 1 3, इतना आया एलसीएम। क्या निकालना है एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम इनका गुणा 6, एचसीएफ और एलसीएम कितना आया 30 24, करो गुणा 6 चौका 24 हासिल 2, 6 दिन 12 2 14 14 14 0 आया, ठीक है 18, ठीक है। इतना आया एलसीएफ और एलसीएम गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल कितना आएगा, मतलब 336 और 54 का गुणा, तो गुणा कर लोगे इसका 4 6 24 हासिल 2, 4 3 12 2 14 हासिल 2, 4 3 12 और 1 13, 5 6 5 6 30 हासिल 3, 5 15 3 18 हासिल 1, 5 15 और 1 16, 4 4 8 11 हासिल 1, 6 7 और 1 8, कितना है बराबर आई, क्या कितना आया 18 144, इसका जो गुणा आएगा कितना आएगा 18 144, क्या हो गया ये हो गया प्रूव्ड, यही हो गया सिद्ध, या आप ले सकते हो इति सिद्ध, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया।